हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एडवोकेट अरुण कुमार मिश्रा आपको अपने लीगल चैनल कोर्ट कचहरी का ज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं सिविल मुकदमों में स्टे कैसे प्राप्त करें उसी के बारे में एक लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है, जिसमें महत्वपूर्ण फैक्ट जो है दिए गए हैं, उसी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ये केस है यश सांथना लक्ष्मी नदर्स वर्सेज डी राजा मल। साइटेशन है 2025 INSC 1195। डेट ऑफ जजमेंट है 7 अक्टूबर 2025। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है कि पजेशन जो होती है वो टाइटल को फॉलो करती है, और स्टे पाने के लिए आपको पजेशन में होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप पजेशन में नहीं हैं तो आपको स्टे नहीं मिल सकता है। तो केस का बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये फैमिली प्रॉपर्टी है। ये डिस्प्यूट है 1.74 एकड़ की लैंड है, जिसमें ये पार्टीज के फादर थे रंगा स्वामी नायडू। राजमल ने दावा किया कि उनके पिता द्वारा दिनांक 30/9/1995 को एक वसीयत निष्पादित किया गया और उनको आधा हिस्सा 0.871/4 एकड़ और बाकी आधा हिस्सा के दूसरे भाई गोविंद राजन को दिया गया। डिस्प्यूट इसमें था कि राजामल ने कहा कि उसके भाई मुनुस्वामी जो मृतक हैं केवल किराएदार थे इस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पर, केवल किराएदार थे। लेकिन मुनुस्वामी ने अपने जवाबदेही में इसको डिनाई किया और उन्होंने कहा हम टीनेंट नहीं थे, हम सहस्वामी थे, क्योंकि उनके पिता ने अपने जीवन काल में प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया था। अब राजामल ने एक सूट फाइल किया परमानेंट इंजंक्शन का और स्टे के लिए प्रेयर किया कि मुनुस्वामी को डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को बेचने से मना कर दिया जाए और मेरे कब्जे में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया जाए। और राजामल ने ये कहा कि ये मुनुस्वामी इस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में मात्र एक टीनेंट की हैसियत से हैं। अब तो ट्रायल कोर्ट ने विल को सही माना और राजामल के पक्ष में स्टे ग्रांट कर दिया। फिर इसमें अपील में गए विपक्षी अपीलांट। अपीलेट कोर्ट ने लोअर कोर्ट के आर्डर से डिसएग्री हो गया। उन्होंने स्टे को जो है खारिज कर दिया और अपीलेट कोर्ट ने माना कि प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति है जो उसका पिता विल वसीयत नहीं कर सकता है। अपीलेट कोर्ट ने रिवर्स किया ट्रायल कोर्ट को और सूट डिसमिस कर दिया। अब राजामल जो है हाई कोर्ट आते हैं। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आर्डर को रिस्टोर किया और कहा कि प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है उसके पिता की, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है, पैतृक संपत्ति नहीं है, ये उसकी खुद की प्रॉपर्टी है और स्टे ग्रांट कर दिया। वे विल कर सकते हैं।
अब मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर को देखा। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि राजामल जो है, जो कि मूल सूट में वादी हैं, उन्होंने प्रतिवादी मुनुस्वामी को उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में टीनेंट के रूप में माना है। तो उनका स्वयं का कथन है कि मुनुस्वामी डिफेंडेंट जो है टीनेंट थे, यानी वो कब्जे में थे। तो यदि प्रतिवादी कब्जे में है तो आप इंजंक्शन की रिलीफ कैसे मांग सकते हैं और पीसफुल पोजेशन आपका कैसे साबित होता है। तो यही एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ऑब्जर्व किया। मुनुस्वामी ने कहा कि मैं टीनेंट नहीं हूं, टीनेंट की बात राजामल ने कही, तो राजामल को स्टे नहीं मिलेगा और इनका पीसफुल पोजेशन साबित नहीं होता है। वाद केवल परमानेंट इंजेक्शन का था, ना कि डिक्लेरेशन ऑनरशिप का था। राजामल द्वारा दाखिल किया गया वाद परमानेंट इंजेक्शन का था, डिक्लेरेशन और टाइटल का नहीं था। तो डिफेंडेंट का क्लेम था कि डिफेंडेंट को जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजामल ने ही गड़बड़ नहीं किया है, गड़बड़ आपने भी किया है, आपने पार्टीशन सूट क्यों नहीं फाइल किया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपील को पार्टली अलाउ किया और दोनों पार्टीज को डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को बेचने से मना कर दिया, जब तक कि जो है सूट का निपटारा न हो जाए। और इस जजमेंट के 60 दिनों के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को पार्टीशन का सूट दाखिल करने के लिए कहा और उसमें डिक्लेरेशन टाइटल की भी रिलीफ दाखिल करने के लिए कहा। इसके लिए उन्होंने तीन महीने का समय दिया और इसमें एक रिलीफ और रिकवरी ऑफ पोजेशन की भी जो है इसमें दाखिल की जानी थी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि कोई भी वादी यदि परमानेंट इंजंक्शन का सूट फाइल करता है और वो इंजंक्शन की रिलीफ चाहता है तो उसके लिए उसका कब्जे में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कब्जे में नहीं रहेंगे तो हम इंजंक्शन कैसे मांग सकते हैं। इस मुकदमे में जो कि वादी हैं, वादी ने खुद ही ये साबित किया कि प्रतिवादी कब्जे में है। भले ही उन्होंने टीनेंट के रूप में कहा, लेकिन उन्होंने ये दावा किया कि प्रतिवादी कब्जे में है डिस्प्यूटेड लैंड के, इसलिए इस प्रॉपर्टी पर इंजंक्शन ग्रांट नहीं की जा सकती। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। अगले वीडियो में आपको कुछ नए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। अगली वीडियो में मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।